बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ जायके से भरपूर नरगिसी आलू कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से आप वीडियो को मुकम्मल देखकर मिनटों में नरगिसी आलू के कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से अपनी आज की जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो नरगिसी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलूओं को अच्छे से वॉश करके तो मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद छिलका उतार कर अच्छे से कर लिया है मैश। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ़ टी स्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगा नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो अभी मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। माशाल्लाह से हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह से आलू की डो हमारी हो चुकी है तैयार। तो दूसरी साइड पे मैंने 5 अदद अंडे लिए थे। 3 अदद जो अंडे थे ये बड़े साइज़ के थे, तो इनको मैंने अच्छे से बॉयल करके तो 2 पीसेस में कर लिया है, और जो छोटे अंडे थे उनको मैंने वैसे ही रख लिया है। तो अभी हम नरगिसी कोफ्ते तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कि देखें, आलू का हमने बैटर लेना है इस तरीके से, और इसको हथेली की मदद से थोड़ा सा फैला लेना है। फैलाने के बाद इसके ऊपर हमने अंडा रखना है। ये हाफ़ अंडा इस तरीके से हमने इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है, और इसके ऊपर इस तरीके से जो आलू का बैटर है या कि आलू की डो है वो इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से लगा के तो इसको अंडे की शेप दे लेनी है बड़ी आसानी के साथ। तो ये देखें, इस तरीके से हमने एक नरगिसी कोफ्ता तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम बाकी भी नरगिसी कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो ये साबुत जो अंडा है ये देखें इस तरीके से हमने रखा, और इसके ऊपर इस तरीके से जो आलू का बैटर है या कि डो है इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर लगा देनी है। तो इसका आप साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। ये देखें, इसके अंदर हमने साबुत वाला जो अंडा है वो डाला है। कोफ्तों की कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए थे। अंडों को अच्छे से फेंट लिया है, और साथ में मेरे पास हैं ब्रेड क्रम्ब। सबसे पहले हमने कोफ्ते को अंडे के अंदर अच्छे से डिप कर लेना है। देखें, इस तरीके से घुमाकर इसके ऊपर अंडा अच्छे से लगा लेना है। अंडा लगाने के बाद हमने इसको उठाकर इस तरीके से ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देना है, और इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं दूसरे हाथ से। तो माशाल्लाह से ये देखिए, एक कोफ्ता हमारा फ्राई होने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम बाकी भी कोफ्तों की कोटिंग कर लें, और फिर हम इनको करेंगे फ्राई। माशाल्लाह से कोफ्तों की कोटिंग हमने कर ली है। तो अभी हम इनको करेंगे फ्राई। तो चलते हैं चूल्हे पे और इनको करते हैं फ्राई। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर ऑयल लिया है। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर कोफ्ते डालूंगा फ्राई होने के लिए। ऑयल को फुल हाई भी गर्म नहीं करना, नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बड़ी एहतियात के साथ जो कोफ्ते हैं वो फ्राई होने के लिए कुकिंग ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। तो ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लिया था। अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर लूँगा, और मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इनको अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो पहली साइड को हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट फ्राई होने के बाद इनकी जो साइडें हैं वो चेंज करनी है, और दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेना है।
माशाल्लाह से कोफ्तों की एक साइड को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं बड़ी एहतियात के साथ इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर लूँगा। और दूसरी साइड को भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम से लो ही रखना है। तो माशाल्लाह से कोफ्तों की दोनों साइडों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार से ऊपर से फुल क्रिस्पी पोटैटो नरगिसी कोफ्ते हमारे हो चुके हैं तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म पोटैटो नरगिसी कोफ्ते हमारे हो चुके हैं तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।